224 सीटों वाली कर्नाटक चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असली फाइट बीजेपी कांग्रेस में देखी जाएगी और दोनों जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दोनों का दावा है कि सरकार हमारी ही बनेगी, लेकिन इस ख्वाहिश को झटका भी लग सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी कांग्रेस दोनों दल के करीब 28 नेता, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भी है, वो जेडीएस यानी कुमारस्वामी के साथ आ गए। तो क्या कुमारस्वामी इस बार चुनाव में फिर से किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाले हैं? कर्नाटक के कुर्बा समुदाय के प्रभावी नेता सीएम धनंजय ने अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ जेडीएस का हाथ पकड़ लिया है। पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रघु आचार्य भी कुमारस्वामी कैंप का रुख कर चुके हैं। कांग्रेस ने उन्हें चित्रदुर्ग सीट से टिकट देने से इनकार कर दिया था। इसी तरह बीजेपी विधायक एमपी कुमारस्वामी ने भी अपनी पार्टी छोड़कर कुमारस्वामी का हाथ थाम लिया है। पार्टी छोड़ते समय उन्होंने पार्टी के महासचिव सीटी रवि पर अपनी उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया था। कुमारस्वामी की तरह बीजेपी एमएलसी आयनूर मंजूनाथ ने भी भाजपा का साथ छोड़कर जेडीएस का साथ पकड़कर ही अपनी आगे की राजनीतिक यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया है। अब वो शिवमोगा शहर से जेडीएस उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बता दें, बीजेपी के लगभग 1 दर्जन छोटे बड़े नेता ऐसे हैं जिन्होंने उसका साथ छोड़कर जेडीएस जैसे राज्य स्तरीय दल को अपनी पसंद बनाया है। एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसकी मोदी शाह के करिश्मे के कारण कर्नाटक में उसकी सरकार की वापसी तय है। तो क्या कर्नाटक में मोदी मैजिक नहीं चला जितना की दावा किया जा रहा है? पर इसके पीछे कारण क्या है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे कारण है कर्नाटक की राजनीति, जहां बड़े केंद्रीय नेताओं से ज्यादा लोकल लीडर्स का अपने वोटर्स पर प्रभाव होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीएस इस चुनाव में भी एक किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आ सकती है। जेडीएस की वोक्कालिगा और कोरबा समुदायों के अपने पारंपरिक मतदाताओं पर पकड़ बरकरार है। पिछले चुनाव में भी 224 सीटों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर जेडीएस किंग मेकर बनकर उभरी थी। उसने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उसके और कुछ कांग्रेस के नेताओं के पाला बदलने से बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में आने में कामयाब हो गई। जानकार मानते हैं कि जेडीएस ने अपने वोटर्स के बीच यही बात रखी है कि उनके साथ पिछले चुनाव में जनता का साथ मिलने के बाद भी धोखा हुआ। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी इसे अपने समुदाय के साथ धोखाधड़ी के तौर पर चर्चा में लाने में सफल हुए हैं। एचडी देवेगौड़ा ने पहले ही संकेत दे दिया है कि शायद ये उनका आखिरी चुनाव है। तो साफ है, पार्टी पूरी जी जान से चुनावी मैदान पर उतरी हुई है। अब क्योंकि मीडिया पर ज्यादातर बीजेपी और कांग्रेस की खबरें चलती है, इस बीच जेडीएस ने साइलेंटली अपनी पकड़ जनता के बीच मजबूत कर ली है। जेडीएस ने 2018 के चुनाव में 18.3% वोट शेयर के साथ 37 सीट जीती थी। इसके पहले 2013 के चुनाव में 20.2% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीती थी। 2008 में जब उसे केवल 28 सीटों पर सफलता मिली थी, तब भी उसे 18.96% वोट मिले थे और उस चुनाव में भी सत्ता की चाबी उसी के पास थी। इस चुनाव में यह आंकड़ा एक बार फिर इसी के आसपास रहे तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। यानी कुमारस्वामी एक बार फिर किंग मेकर बनकर आ सकते हैं और कर्नाटक में जो भी दल सरकार बनाना चाहेगा उसे कुमारस्वामी से मदद मांगनी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।